हाँ जी दोस्तों, रात गहरी हो चुकी है, माहौल शांत है और आप सुन रहे हैं मिडनाइट कहानियन बाय सचिन। एक ऐसा चैनल जहां हर कहानी आपके दिल की धड़कन बढ़ा दे, आपकी नींद उड़ा दे और आपको सोचने पर मजबूर कर दे कि क्या सच में हम इस दुनिया में अकेले हैं। आज की कहानी है आयशा की, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ डरावनी नहीं है बल्कि सच्चाई और अनजाने डर के बीच की एक खौफनाक रेखा है। कहानी शुरू होती है। आयशा 25 साल की एक लड़की साउथ दिल्ली में अपने परिवार के साथ रहती थी। एक छोटा लेकिन खुशहाल परिवार, माँ, बाप, छोटी बहन तान्या और आयशा। लेकिन आयशा बाकी लोगों जैसी नहीं थी। बचपन से ही उसका एक अजीब रिश्ता था, मौत से। उसे अक्सर अंतिम संस्कारों में जाना अच्छा लगता था। वो लोगों को मरते हुए देख चुकी थी, लेकिन उसे कभी अंदर से चोट नहीं लगी, जैसे उसका दिल इन चीजों का आदी हो चुका था। लेकिन साल 2015 सब कुछ बदल गया। पहली घटना जब आयशा 12वीं में थी, उसके बेहद करीब एक इंसान की मौत हो जाती है। वो टूट जाती है, पहली बार। फ्यूनरल के कुछ दिन बाद एक रात वो अपने कमरे में होती है और तभी वो उसी इंसान को देखती है। वो उसके सामने खड़ा था, जैसे वो जिंदा हो, लेकिन वो जिंदा नहीं था। आयशा समझ गई ये इस दुनिया की चीज नहीं है। वो डर गई, बुरी तरह। उसके बाद उसे तेज बुखार, उल्टियां और हालत खराब। घर में पूजा हुई और सब कुछ नॉर्मल लगने लगा, पर सच में कुछ भी नॉर्मल नहीं था, क्योंकि उस दिन के बाद आयशा को वो चीजें दिखने लगीं जो आम इंसान नहीं देख सकता। एक्सीडेंट और नई शुरुआत। कुछ ही समय बाद एक भयानक एक्सीडेंट। एक तेज रफ्तार गाड़ी और आयशा हवा में उछल जाती है। 10 दिन आईसीयू, आधा चेहरा पैरालाइज और परिवार आर्थिक संकट में। इलाज महंगा था, तो उन्होंने नया घर लेने का फैसला किया। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। नया घर या कुछ और, 3 BHK घर, सस्ता किराया, लेकिन अजीब माहौल। आयशा को पहली बार कदम रखते ही नेगेटिव वाइब महसूस हुई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे घर में झगड़े बढ़ने लगे। माँ बाप चिड़चिड़े, बहन बदल गई और आयशा अकेली पड़ गई। दरवाज़ा जो खुद खुलता था, आयशा रात को पढ़ती, दरवाज़ा बंद करती, पर सुबह उठती, दरवाज़ा खुला होता। हर बार कोई हवा नहीं, कोई वजह नहीं। एक रात दरवाज़ा उसके सामने खुद खुला। वो भागकर गई, लेकिन बाहर कोई नहीं था। पहली आवाज़ फ़ोन पर बात करते वक्त उसके पीछे से आवाज़ आई, जैसे कोई सांस ले रहा हो, तेज़, बिल्कुल उसके कान के पास। उसकी गर्लफ्रेंड ने भी वो आवाज़ सुनी, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। अलमारी का राज। एक रात अलमारी से आवाज़, धक धक। अंदर एक पुराना मेटल बॉक्स जो घर में पहले से था, किसी का नहीं, और फिर भी वहीं पड़ा। बिस्तर गिरना और आईना। एक दिन उसका बेड खुद टूट कर गिर गया। एक स्क्रू गायब, कहीं नहीं मिला। अब वो ज़मीन पर सोती है और सामने आईना। आईने में उसे कुछ दिखता है, पर जैसे ही वो देखती है, कुछ नहीं। पुणे और टूटता दिल। आयशा पुणे चली जाती है, नई जिंदगी, नई शुरुआत और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। लेकिन एक दिन वो उसे छोड़कर चली जाती है, हमेशा के लिए। आयशा टूट जाती है। अकेलापन और डर की वापसी। फिर एक चोट, पैर में प्लास्टर, चौथी मंजिल, बिना लिफ्ट, अकेली, बंद कमरे में। और तभी सपने शुरू होते हैं, खूनी, डरावने। हर सपने में एक बूढ़ी औरत और एक बच्चा। सबसे खौफनाक रात। एक रात स्लीप पैरालिसिस। वो हिल नहीं सकती। ऊपर पंखे से एक औरत लटकी हुई, चेहरा सड़ा हुआ, खून टपक रहा है। दरवाज़ा खुलता है, एक आंख झांकती है, अलमारी खिसक कर दरवाज़ा बंद कर देती है, और वो औरत कुछ मांग रही है। आयशा चिल्लाती है, मैं कुछ नहीं दूंगी। सच सामने आता है जब वो घर लौटती है, सब बताती है। और पहली बार उसके माता पिता भी मानते हैं, क्योंकि उन्होंने भी कुछ महसूस किया था। मेटल बॉक्स और सच्चाई। पड़ोसी बताते हैं, 8 साल पहले एक बूढ़ी औरत और उसका बेटा यहाँ रहते थे। औरत की मौत अजीब हालत में, बेटा गायब, और तब से जो भी यहाँ आया कुछ खोकर गया। अंत या शुरुआत। आयशा और उसका परिवार घर छोड़ देते हैं, नई जिंदगी शुरू होती है।
अब वो खुश है, लेकिन आज भी जब वो कमज़ोर होती है उसे वो चीज़ें दिखती हैं। सीख कभी भी किसी भी घर में जाने से पहले उसका अतीत ज़रूर जानो, क्योंकि कुछ चीज़ें सिर्फ दीवारों में नहीं होती, वो वहाँ रहती हैं, इंतज़ार करती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ मिडनाइट कहानियन बाय सचिन पर। तब तक अलर्ट रहिएगा, क्योंकि कुछ कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं होती।